authority. Now we will talk about delegation of authority. We read the principle of Henry Fayol, authority and responsibility. नीचे रखो। हमने पढ़ा था हेनरी फेयल के प्रिंसिपल में अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आपको बताया था अथॉरिटी इज द पावर टू टेक डिसीजन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द योर criteria or your view or it's your you can say liability that you will use the authority in a गुड मैनर। आप किसी का बुरा नहीं करोगे अथॉरिटी। जैसे भगवान के पास पावर है तो वो किसी का बुरा करेंगे तो क्या होगा, दुनिया का तब में तबाही मच जाएगी। तो भगवान भी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके प्रिंसिपल था और इन दोनों बैलेंस होना चाहिए। अब हम उसी पे आ रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी। मैंने आपको बताया पावर टू टेक डिसीजन इज कॉल्ड अथॉरिटी। इट एग्जिस्ट इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हम पे निर्णय लेने की क्षमता होना अथॉरिटी कहलाती है। लोगों को एक्शन को इन्फ्लुएंस करना अथॉरिटी कहलाती है। पर ये हमें मिलती है हमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पोजीशन से या अपने पद से। ठीक है। इट मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। अब हम बात कर रहे हैं डेलीगेशन की, ना कि अथॉरिटी की। अब हम बात कर रहे हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। इसका मतलब क्या है, यू आर ट्रांसफरिंग योर पावर और यू आर ट्रांसफरिंग योर क्राइटेरिया ऑफ टेकिंग डिसीजन टू योर जूनियर एंड यू आस्क हिम टू टेक डिसीजन ऑन योर बिहाफ। ठीक है। आप क्या कर रहे हो, वो जो काम आपको करना है उसके जो पावर आपके पास है वो आप अपने जूनियर से करवा रहे हो और वो पावर उसको ट्रांसलेट कर रहे हो कि आप ले लो। ठीक है। जब ऐसा हो रहा है इट इज कॉल्ड डेलीगेशन। क्या किया आपने, अपना काम किसी और को सौंप दिया। काम नहीं सौंपा आपने, काम को करने का साथ में जो पावर थी वो भी आपने किसी को सौंप दी। आप लोगों ने मूवी देखी होगी, डर नाम की पिक्चर थी शाहरुख खान की। उसमें ये दिखाया है कि किसी का फादर अपने उसको शाहरुख खान को वो ट्रांसफ़र कर देता है विल कि मैं बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए, तो कंपनी कुछ दिन तुम चला लो। और जैसे ही वो बाहर जाता है शाहरुख खान कंपनी को अपने नाम पे कर लेता है। तो ये उसका नुकसान भी होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। पर एक अच्छा एग्जाम्पल है उसका, है ना, कि आपने अपना अधिकार किसी और को दे दिया। पापा घर से बाहर चले गए कुछ दिन तो उन्होंने मम्मी को बोल दिया मम्मी तुम संभालना। मम्मी चली जाएंगी घर से बाहर तो बड़े भाई को बोल देंगी, है ना। जब ऐसा होता है तो इट इज कॉल्ड डेलीगेशन। आपने अपना काम किसी और को सौंप दिया। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है एक बार। ग्रांटिंग द अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट, मैंने आपको बताया अपने जूनियर को, टू ऑपरेट विद इन द प्रेस्क्राइब लिमिट। जो पावर है आपकी उसके अंदर काम करना है आपको। द मैनेजर हु डेलीगेट्स अथॉरिटी होल्ड्स हिज सबॉर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल। जिसने आपको काम दिया है, जब मम्मी लौट के जब आएंगी तो पूछेंगी अच्छा घर में तो सब चोरी हो गई, तो बड़े भाई को डांटेंगी। जब पापा आएंगे तो वो मम्मी को डांटेंगे आके, है ना। तो ये जो है आपका यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल, जिसको अथॉरिटी डेलीगेट की गई है उससे वो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आस्क कर सकता है जिसने अथॉरिटी को दिया है। तो डेलीगेशन का मतलब क्या हो गया, आपने अपनी अथॉरिटी डिसीजन लेने की किसी और को दे दी जो आपके अंडर में काम करता है, आपके ऊपर काम नहीं करता। ऊपर काम करता डेलीगेशन नहीं कहलाएगा वो। इट इज़ बिलो टू योर लेवल। आप जिस लेवल पे काम कर रहे हैं आपसे नीचे वाले लेवल को आपने कहा कि आप मेरा काम करो, ये आपके पास पावर है, ये फाइल है, ये करना, ये कहलाएगा आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और साथ में वो आपसे अकाउंटेबिलिटी भी मांगता है। अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन कि इसमें मतलब डेलीगेशन के लिए क्या क्या हम स्टेप यूज़ करते हैं। तो पहला है अथॉरिटी, बता दिया मैंने, पावर टू टेक डिसीजन, है ना। ये तो आपको बता ही दिया मैंने कितनी बार, पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन की अथॉरिटी कहलाती है। सेकंड है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने बताया जो आपको पावर मिली है उसका अच्छे से यूज़ करना। इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म, जो मैंने बताया अच्छे से करना। जो पावर मिली है उसका सही इस्तेमाल करना, ये क्या कहलाएगा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका अकाउंटेबिलिटी, जो मैंने बताया ये तीनों मिले जुले हैं प्रोसेस के अंदर। पहला था आपका डेलीगेशन, दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड है अकाउंटेबिलिटी। तो मैं आपको बताया आपने किसी को अकाउंटेबिलिटी तो दी नहीं, यानी कि आपने पार्टी के पैसे दे दिए, पार्टी करके उसने करी नहीं, ना आपने उससे कुछ पूछा, तो पैसे आपके खा गया वो, है ना। तो वही बात जो मैंने बताई थी आपको प्रिंसिपल में, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी वाले में, वो यहाँ पर है कि यू हैव टू मेक हिम द पर्सन हु हैज़ बीन असाइंड द वर्क और हु हैज़ बीन गिवन द अथॉरिटी शुड मेक हिम अकाउंटेबल टुवार्ड्स द यूज ऑफ अथॉरिटी। जो आपने उसको अथॉरिटी दी उसके लिए आप उसको अकाउंटेबिलिटी भी निर्धारित करोगे। आपने ये काम 5 दिन में नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा, या अगर तुमने ये काम ढंग से नहीं किया तो तुम जॉब से बाहर निकाल दूंगा। ऐसा कुछ अकाउंटेबिलिटी आपको निर्धारित करनी पड़ती है। तो थर्ड एलिमेंट है इसका, व्हेन अ सुपीरियर असाइन सम वर्क टू सबऑर्डिनेट ही इज आंसरेबल टू हिज सुपीरियर, कि अगर हमने कुछ गलती कर दी तो हमने क्यों कर दी, और अच्छा काम हो गया तो कैसे हो गया, सब उसको एक्सप्लेन आपको करना पड़ता है। और जो भी वो डिसाइड करेगा वो आपको मानना पड़ेगा। ये था आपका प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। अब जो मेन बात है हम उस पर जा रहे हैं, और मेन बात क्या है आपका एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी।
ये जो लाइन आ रही है बहुत अच्छी आ रही है, डेलीगेटी कैन नॉट, एक तो लाइन ये आ रही है पहले आपके सामने, ये पढ़ लो, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ये नॉट की जगह नेवर होगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं दोबारा से, एन अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड। जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि पापा गए घर से बाहर, उन्होंने मम्मी को बोल दिया, मम्मी घर से बाहर गई, उन्होंने बड़े भाई को बोल दिया। अब जब पापा जब आएंगे तो बड़े भाई को नहीं डांटेंगे, मैंने आपको बताया था कि मम्मी डांट सकती है बड़े भाई को, कि मैंने बोला था मम्मी को, पर पापा जब आएंगे तो मम्मी को ही डांटेंगे कि तुमने क्यों कर दिया भाई, तुम पावर तो मैं तुम्हें दी थी करने की, अब तुम क्यों चली गई छोड़ के उसको, छोटे भाई को तुमने बना दिया वो घर का हेड, गलती तुम्हारी है ना। ऐसे ही यहाँ पर है कि डेलीगेटी, एक तो पहली बात यह है, डेलीगेटी कैन नेवर फर्दर डेलीगेट, जिसको काम असाइन किया गया है, पावर दी गई है, वो किसी और को पावर नहीं दे सकता, उसे खुद करना है वो काम। जैसे पापा ने मम्मी को बोला था, मम्मी को काम करना था, भैया को नहीं करना था। और डेलीगेटी कैन नेवर फर्दर डेलीगेट, जिसको पावर दी गई है वो दूसरा को पावर नहीं देगा, ट्रांसफ़र नहीं करेगा, उसे काम खुद करना है। सेकेंड प्रिंसिपल है इसका डेलीगेशन का, द रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड, यानी कि जिस पर्सन के पास जिम्मेदारी है घर की, पापा की जिम्मेदारी है, उन्होंने मम्मी को सौंपी है, तो मम्मी को जो अब काम दिया गया है वो अपना काम किसी को दे भी दिया, और जिम्मेदारी अब मम्मी की ही है, यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी की है, घर में जो भी आग लगेगी, नुकसान होगा, वो मम्मी को ही झेलना पड़ेगा। देयरफॉर द पर्सन हु हैज़ बीन डेलीगेटेड द अथॉरिटी कैन नेवर फर्दर डेलीगेटेड, एंड एट द सेम टाइम द पर्सन हु इज ओरिजिनली हैविंग द पावर, मान लो ए है और बी है, ए बॉस है और बी जूनियर है, तो ए को काम कोई करना था, वो उसने बी को बोल दिया करने के लिए, तो ठीक है, ए बी से लड़ सकता है, बी को डांट सकता है, लेकिन जब बात होगी कि काम तो वो ए को ही करना था, तो अब जो टॉप लेवल जो होगा वो ए को बोलेगा कि मैंने काम तुम्हें दिया था, और तुमने कहा जी बी ने खराब कर दिया, तो मैंने तुम्हें काम पे रखा है ए करने के लिए, भाई मैंने तुम्हें बॉस बनाया तो तुम काम करोगे कि तुम जूनियर से काम कराओगे, चपरासी से काम कराओगे, अब तुम्हें चपरासी से काम कराया तुम्हारी गलती है। तो ए कैन डेलीगेट हिज अथॉरिटी टू बी बट रेस्पॉन्सिबिलिटी बिलोंग्स टू ए ओनली, ए ने अपना काम बी को बांट दिया, वो बांट सकता है, करा सकता है, लेकिन जब काम में कुछ गलती होगी तो ए रेस्पॉन्सिबल होगा टॉप मैनेजमेंट को। हाँ, बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ए के लिए, लेकिन ए ऊपर वालों को ये नहीं बोलेगा कि मैंने तो काम बी को दिया था और बी ने काम खराब कर दिया, मैं क्या करूँ, ऐसा वो नहीं कर सकता। ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ठीक है, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड फर्दर। आगे इसको लिखा भी है, द अथॉरिटी ग्रांटेड टू अ सबऑर्डिनेट कैन बी टेकन बैक, जो अथॉरिटी किसी को दी है, पावर दी है, वापस ले सकते हैं। एंड री डेलीगेटेड टू अनदर पर्सन, हम किसी और को दे सकते हैं उसकी जगह, उसने काम अच्छे से नहीं किया तो। बट द मैनेजर हु हैज़ असाइंड और हु हैज डेलीगेटेड द रेस्पॉन्सिबिलिटी और पावर, ही कैन नॉट हिमसेल्फ एस्केप फ्रॉम द रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसने अपना काम किसी और को सौंप दिया, आप सौंप सकते हो, मर्जी है, अलाउ है आपको, लेकिन उसने जो गलती की है वो गलती आपकी मानी जाएगी। तो मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल देखो नीचे आ गया, इफ द चीफ एग्जीक्यूटिव आस्क मार्केटिंग मैनेजर, ये बड़ी पोस्ट है आपकी, ये छोटी पोस्ट है आपकी, टू अचीव अ टारगेट ऑफ 100 पर यूनिट, ठीक है, द मार्केटिंग मैनेजर डेलीगेट दिस टास्क टू डेप्टी सेल्स मैनेजर। अब क्या किया, वही पापा मम्मी वाली बात आ गई, पापा पापा कौन है यहाँ पर, ये चीफ मैनेजर एग्जीक्यूटिव, ये मार्केटिंग मैनेजर कौन है, मम्मी हो गई आपकी, है ना। अब ये कौन है आपका सेल्स मैनेजर, कौन हो गए, भाई हो गए, बड़े भाई हैं आपके। एंड हु फेल्स टू अचीव द टारगेट, और वो हुई, वो काम हो गया, वो टारगेट अचीव नहीं कर पाया। देन मार्केटिंग मैनेजर, मम्मी यानी कि विल बी आंसरेबल फॉर द वर्क, नॉट द सेल्स मैनेजर, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। यू कैन डेलीगेट योर अथॉरिटी बट रेस्पॉन्सिबिलिटी बिलोंग्स टू यू ओनली, आप काम बंटवा सकते हो, किसी और से करवा सकते हो, और जो गलती हो गई तो वो आपको झेलनी पड़ेगी। अब हम चल रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन अथॉरिटी, जो हम बात कर रहे थे कंसेप्ट की, कि हमने काम किसी को बांट दिया, तो अब उसका बेनिफिट क्या होने वाला है, व्हाट आर द बेनिफिट्स और इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो नंबर 1, it reduces the executive workload और it reduces the workload of the person who delegates the authority, जिसने अपने काम को किसी और को सौंप दिया, जिसने अपनी पावर किसी और को सौंप दी, उससे उसका जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा, वो काम वो नहीं करेगा, कोई और करेगा। तो इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ द ऑफिसर, जिससे और सब बहुत सारे काम होते हैं। और मैंने आपको बताया यहाँ पे हमें ध्यान रखना सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ फेयोल, ऑल वर्क कैन नॉट बी सेंट्रलाइज एंड एट द सेम टाइम ऑल वर्क कैन नॉट बी डिसेंट्रलाइज। जो इंपॉर्टेंट काम है वो आप सेंट्रलाइज करेंगे यानी खुद करेंगे, और जो अनइम्पॉर्टेंट काम है, जो यूजुअल काम है, रूटीन काम है, वो आप बांट सकते हैं। तो वही प्रिंसिपल अब यहाँ फायदा करेगा आपका, कि आपके पास बहुत सारे काम करने के लिए है, बट आप रूटीन वर्क जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो डेली करना है, यू कैन डेलीगेट इट टू द लोअर लेवल। जैसे मैंने आपको बताया, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर क्या होता है, स्टूडेंट्स की ड्रेस चेक करना, असाइनमेंट चेक करना, कॉपी चेक करना, है ना, फीस आ गई है नहीं आ गई ये चेक करना। अगर ये काम भी प्रिंसिपल करने बैठ जाएगा तो फिर और काम कब करेगा,
तो इसीलिए छोटे मोटे काम, रोजमर्रा के काम, रूटीन वर्क को आप डेलीगेट करो। जैसे मम्मी खाना बनाती है, काम तो उन्हीं का है, सब्जी काटने का काम उन्होंने डेलीगेट कर दिया आपको, ठीक है, या धोने का काम डेलीगेट कर दिया आपको, सामान लाने का काम किसी और को दे दिया, ठीक है, या रोटी बनानी और सर्व करने का काम आपको दे दिया। जो रूटीन वर्क है जिसमें तो गलतियों की संभावना ही नहीं है, वो काम बांट दो। और जो इंपॉर्टेंट काम है, खाने में टेस्ट आना चाहिए, रोटी जलनी नहीं चाहिए, गोल बननी चाहिए, है ना, तो वहाँ पर क्या है आपका, वहाँ काम अपने पास रखो, सेंट्रलाइज करो उसको। तो आप जब उस काम को बांटोगे तो उससे आपका वर्कलोड कम हो जाएगा एंड यू कैन फोकस ऑन मोर इम्पॉर्टेंट एंड क्रिएटिव वर्क। क्या कर सकते हैं आप, ज़्यादा ज़रूरी काम पे फोकस कर सकते हैं। ये बेनिफिट है इसका, इंस्टेड ऑफ रूटीन वर्क वो तो कोई और कर देगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। जब आप बड़े बड़े लेवल के काम नीचे वाले एम्प्लॉयों को बांटोगे तो वो एक समझ आ जाएगी कि सर जो हमारे बॉस हैं क्या काम करते हैं। धीरे धीरे आप काम बांटोगे उसको, तो धीरे धीरे वो भी सीख जाएगा कि हाँ ऐसा करना है, हाँ ऐसा करना है, हाँ ऐसा करना है, ठीक है। तो जब आप छोटे लेवल के एम्प्लॉय को कुछ मौका ही नहीं दोगे कुछ नया करने का या बड़ा काम करने का, तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। और मैंने आपको बताया कि हमारा ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि जो एम्प्लॉई आया है उसको डेवलप करना है, ट्रेन करना है। तो ये भी उसी का पार्ट है। विदाउट डेलीगेशन, विदाउट ट्रेनिंग, एम्प्लॉय डेवलपमेंट कैन नॉट बी पॉसिबल। आपको थोड़ा बहुत तो काम कराना पड़ेगा टॉप लेवल का, तभी तो वो आगे टॉप लेवल का काम कर पाएगा। क्विक एंड बेटर डिसीजन आर पॉसिबल। अब जिस काम को जिसे करना है आपने पावर उसको ही दे दी, सबॉर्डिनेट को पावर दे दिया आपने, तो अब वो काम करेगा तो उसको आपसे पूछना नहीं पड़ेगा, फटाफट खुद पावर से डिसीजन लेके काम खत्म कर देगा, है ना। तो ये है आपका क्विक एंड बेटर डिसीजन आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ डेलीगेशन। द सबॉर्डिनेट्स आर ग्रांटेड सफिशिएंट अथॉरिटी सो दैट दे नॉट नीड टू गो टू देयर सुपीरियर्स। अब हम हर काम के लिए जाएंगे प्रिंसिपल के पास, ये बच्चा ड्रेस पहन के नहीं आया, वो ये करके नहीं आया, उसने कॉपी नहीं बनाई, अगर हम ये काम लेके प्रिंसिपल के पास जाएंगे तो बोलेंगे भाई तुमको मैंने अधिकार दे रखा है, तुम करो, उनको पेनलाइज करो, नाम काट दो उनका स्कूल से, कॉलेज से, है ना। इसीलिए बार बार हमें उसके पास नहीं जाना पड़ेगा। तो डिसीजन क्या होंगे, फटाफट होंगे, अच्छे होंगे। और जब ऐसा होगा तो मोरल आपका हाई रहता है। जब भी पावर किसी के पास होती है तो उसका मोरल हाई होता है हमेशा। आपको पता है आज जो काम करना है मुझे करना है, खुद से करना है, कोई टोकने वाला नहीं है, और मैं सारे काम कर सकता हूँ और जूनियरों पे अपना ऑर्डर चला सकता हूँ, रॉब जमा सकता हूँ। तो आपका जो मोरल है वो ऑलरेडी हाई होगा। आप किसी कहने पे काम करते हैं तो मज़ा नहीं आता। अब मेरे कहने पे आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो वो उसमें कितने लोग हैं, 50 लोग 55 लोग थे, अब 30 25 35 लोग रह गए हैं। जो खुद से क्लास अटेंड कर रहे हैं, इसका खुद का मन है, उनका मोरल हाई है, वो खुद से कर रहे हैं, सेल्फ डिसिप्लिन है, तो उनको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है। जिसको क्लास अटेंड करनी नहीं, क्यों उसको बार बार बोले क्लास अटेंड कर लो, है ना, मुझे क्या फ़ायदा होगा उसका। इसीलिए ये मोरल आपका हाई है, और हाई मोरल से क्या होगा, आपका जो परफॉर्मेंस होती है वो अच्छी होती है। हाई मोरल लीड टू हाई प्रोडक्टिविटी, बट नॉट इट इज़ ऑलवेज ट्रू। हमेशा खैर ऐसा नहीं होता, पर ज़्यादातर ऐसा ही होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जा रहे हैं लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, बेटर कोऑर्डिनेशन। क्योंकि जब हमने काम को अच्छे से बांट दिया है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी डिसाइड कर दी है हम लोगों ने, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी डिसाइड कर दी है, तो अब हमें कोऑर्डिनेशन करने में, जिम्मेदारी लाने में, है ना, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। तुमको पता है ये काम इसे करना है और इसने काम नहीं किया तो ये रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो अपने आप से कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, और जब कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा होगा तो आपके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आएंगे। तो ये था आपका इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन।